हिरासत में सोनम रघुवंशी की एक और तस्वीर यहां पर सामने आई है। गाजीपुर के अस्पताल से सोनम की तस्वीर जो एक और आई है वो आपके सामने यहां पर है। इससे पहले एक और तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जहां पर सोनम जो है वो बैठी हुई थी और ये अस्पताल की तस्वीर है, क्योंकि बताया गया कि सोनम ने शिकायत यहां पर की थी कि तबीयत उसकी ठीक नहीं है। उसके बाद अस्पताल उसको ले जाया गया, तो ये वो तस्वीर है उस वक्त की जब अस्पताल में उसको यहां पर ले जाया गया था। तो गाजीपुर के अस्पताल में सोनम की तस्वीर है। गाजीपुर पुलिस को सोनम यहां पर मिली थी, जिसमें ये जानकारी आई कि पहले सोनम ने परिवार को फोन करके जानकारी दी, उसके बाद गाजीपुर पुलिस वहां पर पहुंची और अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ याश हमारे साथ जुड़े हैं। अमिताभ जी, अब कई गंभीर सवाल यहां पर हैं सोनम की भूमिका को लेकर, लेकिन पहले आप ये बताइए कि सोनम किन परिस्थितियों में यहां पर पुलिस को मिली और क्या उसके साथ कोई और भी था? एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी की भी बात वहां पर सामने आ रही है। सोनम रघुवंशी उम्र लगभग 24 वर्ष। इसने अपने परिजनों को फोन किया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग के किनारे स्थित काशी ढाबे पर मौजूद है। उसके परिजनों ने इंदौर पुलिस से संपर्क किया। इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को सूचना दी और गाजीपुर पुलिस ने इन्हें बरामद किया है। बरामद करने के बाद प्राथमिक उपचार के लिए एवं मेडिकल जांच के लिए इन्हें सदर हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस द्वारा इनकी तस्वीर भी जारी की गई है और इस समय उन्हें वन स्टॉप सेंटर में रखवाया गया है। अमिताभ जी, कोई और भी साथ में था सोनम के या अकेली थी वहां पर वो उस वक्त? इस समय किसी और के साथ होने की जानकारी नहीं। कोई और इस बारे में जानकारी दी गई क्या सोनम की तरफ से, या पता चल पाया कि आखिर ये शिलांग से गाजीपुर कैसे पहुंच गई? सोनम से कोई भी पूछताछ हमारे द्वारा नहीं की गई है। शिलांग पुलिस रास्ते में है। विवेचना की समस्त कार्रवाई उनके द्वारा ही की जाएगी। अमिताभ जी, क्या कोई मामला उत्तर प्रदेश में भी सोनम के लिए दर्ज किया जाएगा? अभी तक ऐसी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। सोनम को इस वक्त कहाँ पे रखा गया है अमिताभ जी? ये गाजीपुर में वन स्टॉप सेंटर है, वहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद रखा गया है। क्या उनके आसपास किसी तरह की कोई सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं? जी हाँ, वो पूरी तरह सुरक्षित है और इस केस की इम्पोर्टेंस को हम समझते हैं। अच्छा अमिताभ जी, एक और चीज आप बताइए, क्योंकि ये शिकायत तबीयत खराब की यहाँ पर सोनम की तरफ से आई, ये जो जानकारी आई थी, तो कैसी हालत इसकी है? क्या कोई ऐसी परेशानी थी या आपको लग रहा है कि जिसको लेकर अस्पताल में दाखिल कराने की जरूरत यहाँ पर पड़ी? मेडिकल एग्जामिनेशन एक कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है और किसी की भी को भी हिरासत में लेने के बाद तत्काल मेडिकल एग्जामिनेशन आवश्यक होता है। तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अस्पताल ले जाया गया था, न कि सोनम को कोई परेशानी की बात यहाँ पर है? कोई भी परेशानी या कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन प्रकाश में नहीं आया। अमिताभ जी, एक आरोपी जो फरार है, क्या पुलिस के पास उसको लेकर कोई जानकारी है? वो कौन था, कैसे भागा, कहां पर हो सकता है? किसी भी तरह की जानकारी उसे लेकर? इन्वेस्टिगेशंस की डिटेल यूपी पुलिस के पास नहीं है। अगर कोई भी मदद या कोई भी असिस्टेंस मेघालय पुलिस द्वारा इस केस में मांगा जाता है तो वो हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। एक और व्यक्ति की जो गिरफ्तारी की बात यहाँ पर सामने आ रही थी उत्तर प्रदेश से, अमिताभ जी, उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएं, वो कौन है और किन परिस्थितियों में उसकी गिरफ्तारी हुई है? इस संबंध में मेरे पास अब कभी कोई सूचना नहीं। जी अमिताभ जी, तो अमिताभ जी, क्या बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये जो जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है, आपने सुना यहाँ पर जो यूपी पुलिस का यहाँ पर कहना है कि जो शिलांग पुलिस है वो यहाँ पर आ रही है, मेघालय पुलिस, और उनको यहाँ पर हैंडओवर किया जाएगा सोनम को। फिलहाल जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है किसी भी गिरफ्तारी के बाद मेडिकल की, उसके लिए उसको अस्पताल यहाँ पर ले जाया गया था। कोई ऐसी शिकायत परेशानी सोनम की तरफ से नहीं थी और अब मेघालय पुलिस को उसको सौंपा जाएगा, क्योंकि वो पुलिस यहाँ पर इस मामले की पड़ताल है वो कर रही है, जांच कर रही है, और शिलांग पुलिस को यहाँ पर सोनम को हैंडओवर किया जाएगा। हालांकि अभी ये देखना होगा कि आखिर ये कैसे यहाँ पर शिलांग से गाजीपुर तक पहुंच गई थी, लेकिन जो अब तक जानकारियां यहां पर सामने आई हैं उसके मुताबिक सोनम से यूपी पुलिस कोई पूछताछ यहां पर नहीं करेगी और जो सोनम है फिलहाल उसको जो शिलांग पुलिस है उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा।